Fools like them, they suss me out and then they ghost. सो हाय गाइस, ऐसे मैं इस कमरे में अकेली बैठ रही हूँ। मेरी आवाज़ सुन रही है, मुझे कुछ हो रहा है। पहले मैं कैमरा सेट करने की कोशिश करती हूँ अपने स्टैंड पे। बस मेरा फ़ोन ये बेचारा, मम्मी गिरना नहीं प्लीज़। मेरी जायदाद का इकलौता वारिस है मेरा फ़ोन, प्लीज़ गिरना मत। आई कैन सिट here just like this। नजर नहीं आ रही, बहुत छोटी हो गई। नहीं तो ऐसे नीचे कर लेते हैं। वैसे लाइट ठीक आ रही है, मैंने सारी लाइटें चला दी हैं, लेकिन ना मैंने रिंग लाइट भी लाई है। ये स्टैंड की लाइन पता नहीं क्या करने के लिए लाई है, लेकिन ले आई। और रिंग लाइट चला ली, मैं रखूँगी कहाँ रखूँ इसको, देखते हैं। शुक्र है हीटर लगा लिया, नहीं तो मेरी मौत हो जानी थी, आज मौत हो जानी थी सच में। ये वीडियो मुझे पता है 2 पार्ट्स में जाएगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। यार मैं क्या करूँ अपने ज़िंदगी के साथ। अब मैं ऐसे दिखूंगी। ठीक है ना लाइटिंग? ओके, माइक पे पहन लेते हैं, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा खुशी चढ़ी हुई है। मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ, घर का मसला। मेरे माइक की तार देखें कितनी लंबी है, तो ईज़िली आई कैन डू एनीथिंग। अब ओके, सो आई थिंक मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। मुझे पहले इसको रिकॉर्ड करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि आ रही है कि नहीं यार। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस कमरे में मैं पहली दफ़ा बैठी हूँ, ऐसे अकेली आई हूँ ये सेटअप बना के, तो कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा। तो मैं पहले देखती हूँ मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं बहुत मज़े की बातें करने वाले हैं। मज़े की मेरे लिए तो है, मतलब पहले मैं सुन लूँ। ओके, तो मेरी आवाज़ आ रही है, तो अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत दफ़ा पूछा है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी मैं जानती हूँ, उन्होंने ये पूछा है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है BTS आर्मी, हाउ आई बिकम अ BTS आर्मी। ये मैंने सबसे बात छुपाई हुई है, मेरे अंदर के राज हैं ये। तो मैंने सोचा आप अपने बारे में आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि इंसान का किसी का कुछ पता नहीं होता, तो आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि ये राज मैं अपने साथ ही दफनाना नहीं चाहती ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये राज मेरा पता चल जाए।
और बाद में आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो आप लोगों को पता हो कि हाँ यार ये ऐसे BTS आर्मी बनी थी, क्योंकि सबकी डिफरेंट स्टोरीज़ होती है। अगर आप लोग में से भी कोई BTS आर्मी है सो यू कैन शेयर योर स्टोरीज विद मी एज वेल गाइस। तो स्टार्ट करते हैं ये कि मैं कैसे बनी थी BTS आर्मी। मेरे अंदर का एक पहला राज ये जो बाहर आ रहा है। तो ये पार्ट्स तो में डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं BTS आर्मी बनी थी 2020 में, जब कोविड का ही टाइम चल रहा था। मतलब 2020 ईयर, मतलब मुझे अभी ना 4 साल होने वाले हैं BTS आर्मी बने हुए। तो हम लोग ना अपने दूसरे वाले घर में उस वक्त रहते थे। तो मैं 2020 में बनी थी BTS आर्मी। उस वक्त स्कूल भी नहीं जाते थे हम लोग, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे कोविड का टाइम चल रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो स्कूल नहीं जाते थे हम। मैं बहुत लेट नाइट तक ना मोबाइल वगैरह यूज़ करती रहती थी, 5 6 7 8 कभी कभी 9 बज जाते थे सुबह के सोते सोते। बस उठना होता था और मतलब ऐसा कोई काम नहीं था उस वक्त ना, फुल चिल सीन था, ज़िंदगी बहुत आसान थी। तो मैं ना ऐसे अपने ना यूट्यूब पे ना देखी जा रही थी वीडियोस। तो मेरे सामने एक वीडियो आई और ना वो मतलब BTS की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि साउथ कोरिया होता क्या है। मुझे पता ये था कि एक कंट्री है जो कोरिया के नाम से एग्जिस्ट करती है, मुझे इतना नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये था कि चाइना है। जापान का भी मुझे लगता था चाइना के अंदर ही कोई है, लेकिन अब मुझे पता है कि चाइना, जापान और कोरिया 3 अलग अलग कंट्रीज़ हैं। उस वक्त मैं इतनी इतनी बेवकूफ़ थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। BTS का BTS भी नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि साउथ कोरिया भी कुछ एग्जिस्ट करता है, कोरियन भी कोई लैंग्वेज होती है। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो वैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखी जा रही थी, डांस वगैरह की, सॉन्ग्स वगैरह की। तो उस वक्त ना रात के आई थिंक, देखे मैं बुढ़ी हो गई, मेरे सांस फूल रहा है। रात के आई थिंक 4 बज रहे थे। तो मैं ऐसे ना देख रही थी, मेरे सामने एक वीडियो आई BTS डांस ऑन चुनरी चुनरी, ऐसा कुछ था। तो किसी ने एडिट की हुई थी BTS के स्टेप्स उठा के ना, वहाँ से चुनरी चुनरी सॉन्ग पे। तो मैंने लगाया, मैंने देखा इतने मज़े के स्टेप्स लगे, और वो 7 कोरियन जो लड़के, मतलब मुझे उस वक्त पता नहीं था। मैंने कहा अच्छा यार ये 7 लड़के हैं, एकदम मज़े का डांस कर रहे हैं चुनरी चुनरी का। तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं कमेंट्स में गई, नीचे सबने लिखा हुआ BTS BTS पर्पल हार्ट्स। आई वाज लाइक व्हाट द हेक, BTS क्या है। मुझे भी पहले लगा कि बिहाइंड द सीन्स ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं सोची जो, मैंने कहा ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता। BTS 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 इतना ज़्यादा। आई लव JK, आई लव V ऐसा ना लिखा हुआ कमेंट्स में, तो मुझे थोड़ा कुछ होने लगा एक चीज़ जब मुझे हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे जानना है उसको किसी तरीके से। तो मैं बहुत गहरी सोच में चली गई कि ये BTS है क्या, ये BTS बना मतलब क्या। मुझे कुछ भी नहीं पता दोस्तों, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जैसे अब कुछ बेवकूफ़ लोगों को नहीं आती वो, सॉरी बेवकूफ़ नहीं, मैं भी बेवकूफ़ थी, क्योंकि हम बेवकूफ़ी से ही सीखते हैं। तो या मैं गई गूगल पे, मैंने कहा यार ये क्या BTS लोगों ने लगाया हुआ है, पर्पल हार्ट्स डाले हुए हैं। सो मैं गई यूट्यूब से गूगल पे एंड मैंने सर्च किया BTS। वाओ, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई गाइस, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे पता चला BTS इज़ अ साउथ कोरियन K-pop बैंड of 7 Korean boys, and I was like, oh my god, South Korea is a country. I didn't know about it. मुझे नहीं पता था। तो कोरियन भी एक लैंग्वेज होती है, और मुझे बहुत ही अमेज्ड हुआ कि मैं अपनी नॉलेज पे शक करने लग गई कि यार कोरिया 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 एक सिटी है, मुझे पता है, सॉरी कंट्री, मुझे पता ही नहीं। और साउल एक सिटी है, उसमें साउल है, पुसान है, वांचवे है, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। तो मतलब इससे काफ़ी सिटीज़ है, जैसे पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची वगैरह है, उसी तरह साउथ कोरिया में सोल, बुसान, ग्वांजू एंड और भी हैं। तो
मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया। तो मैं ना गई फिर से गूगल पे ही, मैंने वहाँ पे उनके मेंबर्स सर्च किए, नाम सर्च किया, और फिर मैं BTS आर्मी बन गई पूरी रात। उस दिन था 18 Feb 2020। दिस डे आई बिकम द BTS आर्मी। और अभी मेरे 4 साल की एनिवर्सरी होगी। आई एम गोना सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी। पता नहीं तब तक, कुछ पता नहीं, लेकिन बता दूँ आप लोगों को कि 4 साल हो जाएंगे 18 Feb 2020 को। अभी 2 महीने हैं, 2 महीनों में मैं कहाँ, आप कहाँ, किसी का कोई पता नहीं। 4 साल की एनिवर्सरी हो जाएगी। अभी मेरे वी की बर्थडे भी आ रही है 30 दिसंबर को। वो भी मैं शायद, नॉट कन्फर्म्ड अभी, लेकिन शायद वो भी मैं सेलिब्रेट कर लूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं 18 Feb 2020 को BTS आर्मी बन गई, लेकिन वो मैंने एक हिडन ही रखा, अपने अंदर ही रखा, कि जैसे सबको पसंद होता है यार, सबको पसंद होता है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ वगैरह सबको पसंद है। लेकिन हम BTS को पसंद कर लें तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाता है कि पता नहीं BTS कहाँ से आए और हमें कहाँ से पसंद आ गए। हो ज़्यादा बोल लिया, इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बोला। तो यार, जिस तरह आप लोग पसंद करते हैं ना, सनी लियोनी हो गई, कैटरीना कैफ हो गई, या कोई भी हो गया नॉन मुस्लिम एक्टर एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड में चले जाएं, बॉलीवुड में चले जाएं, कहीं पे भी चली जाएं, तो BTS के नाम पे ही सबको इस्लाम याद आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि, मैं मानती हूँ कि BTS हमें इस्लाम से दूर कर रहा है, बहुत सी उसमें गलत चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ BTS नहीं है, और भी काफ़ी बॉलीवुड के भी हैं, और भी हॉलीवुड के भी हैं, लेकिन उनको कोई ब्लेम नहीं करता। ब्लेम आएगा तो BTS पे आएगा। और एक और बात स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, कि सब कहते हैं कि BTS इज़ गे, वो दे आर नॉट मैंस एंड लाइक दैट। सो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप दाढ़ी से किसी की मर्दानगी जज नहीं कर सकते, क्योंकि दाढ़ी से एक मर्द मर्द नहीं बनता। तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर है कि जिस मर्द की दाढ़ी नहीं है वो नामर्द है, मतलब दाढ़ी रखना बहुत इंपॉर्टेंट सा हो गया हमारी इधर कंट्री में। शादी जिस इंसान की होनी हो कि उसकी दाढ़ी बहुत होना इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी नहीं होती तो लोग उसको ऐसे करके देखते हैं कि अच्छा इसकी दाढ़ी नहीं है। तो पाकिस्तान में तो है, ये चलता है, सबके अपने कल्चर्स होते हैं। इसी तरह साउथ कोरिया में भी कल्चर है कि वो बियर्ड को पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग बियर्ड को अच्छा नहीं मानते रखना। वहाँ के जो आयुजीज़ होते हैं, आयुजीज़ ओल्ड पीपल, उनको ना कोरियन में आयुजीज़ कहते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं वो सिर्फ वहाँ पे दाढ़ी रखते हैं। लेकिन वहाँ का उनका होता है क्लीन शेव्ड एंड ऑल। जैसे यहाँ पे होता है कि हमें अपनी दाढ़ी बनवानी है, तो वैसे उनका होता है क्लीन शेव्ड। सबके अपने कल्चर होते हैं और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और रही बात कि BTS हमें इस्लाम से दूर कर रहे हैं, तो आप लोग उनके काफ़ी ज़्यादा अगर रिसर्च करें ना, तो BTS आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन्स, और उन्होंने मुस्लिम आर्मीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम एंड प्यार देते हैं। वो जो हिजाब कर कर आती हैं गर्ल्स अबाया में, वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनके कॉन्सर्ट में देखें उनकी फुली रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इवन दो परमिशन भी लेते हैं दैट हम हैंडशेक कर सकते हैं, हम हक कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉन मुस्लिम्स होती हैं वो उनके साथ कभी भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मुस्लिम्स की वो रिस्पेक्ट करते हैं। सो अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रही बात दूसरी चीज़ों की, सो जलता वही है दूसरे से जो उससे कम होता है, ठीक है? तो जलना नहीं चाहिए यार। अब लड़कियों को BTS पसंद है तो क्या करें, लड़कों को ब्लैकपिंक पसंद होना चाहिए। मुझे खुद ब्लैकपिंक बहुत पसंद है, उसमें मेरी फेवरेट लीसा है फर्स्ट नंबर पे, देन जीसू, देन जेनी, देन रोज़ी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे देखो लड़कियां भी पसंद है, मुझे लड़के भी पसंद है, तो आपको भी लड़कों से जलना थोड़ी चाहिए। ओके तो मैं बन गई BTS आर्मी 18 Feb 2020 को, और वो मैंने अपने अंदर हिडन ही रखा। मतलब मैं देखती थी, रिसर्च करती थी, और BTS की वजह से मेरी इतनी कोई नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है। सब ने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हो, इतनी समझदार हो कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज, इतना दिमाग आया कहाँ से? तो नॉलेज सिर्फ आपकी पढ़ाई से नहीं आती है। मैं बता दूँ पढ़ाई क्या है, एक डिग्री, एक पेपर है, आपने उसको जाके ड्रॉर में रख देना है। पढ़ाई सब कुछ डिपेंड नहीं कर सकते आप पढ़ाई पे। और आजकल के ज़माने में अगर आप ना भी पढ़ो ना, तो आप अच्छे खासे कुछ भी कर सकते हो। मतलब पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई लाइफ नहीं है यार। पढ़ाई में जितने साल आपने वेस्ट करने हैं ना, आप दूसरी चीज़ों में भी अपने उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पढ़ाई की क्या डिग्री मिलेगी, आपने उसको रख देना, आपको जॉब मिल जाएगी 50-60 हज़ार की। लेकिन आज के दौर में अगर आपको अच्छी स्किल्स, बोलना आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको इंग्लिश आती है, सो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट स्टडिंग। तो
स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैं बन गई BTS आर्मी में, मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हुई। सबके ऐसी ऐसी बातें जो हमें बिज़नेस में अब जाके पता चल रही हैं, तो तुम्हें अभी कैसे पता चल गई इतनी छोटी सी एज में? मैं टीनेज में हूँ, टीनेजर हूँ, छोटी सी प्यारी सी। तो मैंने कहा यार बस पता चल गई, क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी थी, क्योंकि मैं दुनिया की नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती थी एज़ कम्पेयर टू बुक्स की नॉलेज। केमिस्ट्री के फार्मूला, फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल्स, मैथ के अलजेब्रा, ये मेरी ज़िंदगी में कहीं काम आने वाले नहीं है हॉनेस्टली स्पीकिंग। ये आपको सिर्फ एग्ज़ाम में काम आएंगे। अगर आपने कहीं जाना है जॉब इंटरव्यू के लिए, तो आपको वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप मुझे बताइए अलजेब्रा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या आप मुझे बताएं कि केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनमें क्या होगा। वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक, द वे यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो वो सब देखते हैं। और आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए सिर्फ इंग्लिश पे। अगर आज के ज़माने में आपको इंग्लिश आती है और आपके अंदर थोड़ी सी स्किल्स हैं, सो यू कैन डू एनीथिंग। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम्स भी ख़राब है, उसके ऊपर मैं एक अच्छी सी स्पीच और करूँगी। लेकिन अभी हम BTS की तरफ वापस चलते हैं। तो मेरी काफ़ी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है। मुझे कन्वीनियंट स्टोर का पता चला वो क्या होता है, मुझे कोरियन कल्चर का पता चला, मुझे दुनिया के बारे में और पता चला कि BTS ने इतनी ज़्यादा चैरिटीज़ की हैं और बहुत सारी चीज़ें वगैरह की हैं। सो यार मैं थक गई बोल बोल के। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी चप्पड़ चप्पड़ नहीं करी किसी के सामने आई थिंक, लेकिन अभी मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो मैं बन गई 18 फ़रवरी 2020 को हार में, और इस तरह मैं मतलब हिडन ही रखा अपने अंदर ही। मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। एक ही दिन में मुझे उनकी बर्थडे पता चल गई, उनकी शक्लें याद हो गई, उनकी मैंने पता नहीं माँ बाप दादा दादी कहाँ तक पहुँची है, सारी नॉलेज अपने अंदर ना घुसा ली दिमाग में। तो 2020 2 साल ये मेरे पास ही था। मैं उनकी वीडियोस देखती थी, करती थी, एंड उनके इंस्टाग्राम भी तब नहीं बने हुए थे, मतलब इस तरह वीवर्स, वी लाइव वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनके जो कोरियन चीज़ें हैं, ऐप्स हैं, तो मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा देखती थी। और उसके बाद फिर 2022 में उनका एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, बटर, स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट बन गया। वो मैं घर में गुनगुनाने लगी। और मेरी छोटी बहन वानिया जो मेरे साथ चिपकी रहती है, उसको बहुत शौक है मेरी मतलब चीज़ों को करने का। तो उसने मुझे कहा कि तुम क्या गा रही हो, स्मूथ लाइक बटर लाइक क्रिमिनल अंडर कवर। आई वाज लाइक यार ये BTS का सॉन्ग है। उसने कहा BTS वो क्या होता है? फिर वही स्टोरी शुरू होगी। 2 साल ये सिर्फ मेरे अंदर बात थी। मेरी नॉलेज इतनी इंक्रीज़ हुई है कि अब मैं इस तरह बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने। इवन तो मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं भी हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं भी हूँ, लेकिन बचपन में मैं थी। मेरी इतनी ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आई थिंक पिक्चर में ही दिखा दूँगी। मैं बहुत पढ़ाकू थी, बिना पढ़े भी मेरे A आते थे। लेकिन अब की बात छोड़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी, लेकिन अब मैं ना वैल्यू देती हूँ बुक्स से ज़्यादा अपनी लाइफ को, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो अब मेरी बहन वानिया ने मुझे कहा कि यार ये क्या है BTS, ये स्मूथ लाइक बटर, तुम क्या कही जा रही हो? तो ये 2 साल मैंने अपने बात अंदर रखी, लेकिन उनका जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ ना, बटर सॉन्ग, तो मेरे अंदर से ये बात बाहर आने लग गई। और फिर मैं भी वानिया को बुलाती हूँ और उसकी स्टोरी उसी के साथ उसको बताती हूँ। तो गाइस पार्ट 1 बहुत ही लंबा हो गया है, सो पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वानिया को बुला के उसकी स्टोरी भी सुनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू लाइक माय दिस वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।